आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से। आप सभी लोगों ने तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट में अपना नाम कैसे देखना, ऑफिशियल वेबसाइट पर कब तक अपडेट हो जाएगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो अभी तक का जो क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। तो आगे नेक्स्ट क्या क्या स्टेप आपको यहाँ पर फॉलो करने होंगे, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर होने वाली हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो, और जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले चलते हैं। तो अगर अभी तक आपने चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। इसको डेस्कटॉप में ही रखेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। तो जैसे यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन एडिट विंडो ओनली फॉर रिजेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो रिजेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में पहले थोड़ा सा समझते हैं। तो 20 जुलाई को यहाँ पर आपका अपडेट करने के लिए आपको बोला जाएगा कि आपका अगर कोई भी रिजेक्टेड फॉर्म है किसी भी स्टूडेंट का, तो आप यहाँ पर 20 तारीख को इसको ओपन किया जाएगा। अभी तो इसको ओपन करके देखेंगे तो ये आपका ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिया है ओनली ऑन 20 जुलाई 24, ठीक है। यानी 20 जुलाई को आपको यहाँ पर ये आपका नोटिफिकेशन दिख गया है 20 जुलाई के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आईडी पासवर्ड का यूज़ करेंगे अपना, और जिन बच्चों का रिजेक्ट हुआ है वो यहाँ पर अपने फॉर्म को दोबारा से करेक्ट करवा लेंगे। अब देखिए काउंसलिंग प्रोसीजर क्या रहती है फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्टार्ट कर लेते हैं अपने राउंड फर्स्ट के लिए। तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है अपनी मेरिट लिस्ट की, ठीक है। मेरिट लिस्ट में आपका जो स्कोर कार्ड होता है उससे आपको पता चलता है कि आपकी जो मेरिट है वो कितनी गई है, ठीक है। तो यानी कि अब मेरिट का मतलब आपकी जो रैंक है वो कितनी चली गई है। तो स्कोर कार्ड जैसे ही फ्रेंड्स आएगा वैसे आपको इन्फॉर्म करेंगे। और यहाँ पर आपको स्कोर कार्ड के लिए थोड़ा सा और समझना पड़ेगा लास्ट ईयर की कंपेरिजन में। तो स्कोर कार्ड लास्ट ईयर कैसे हुआ था आपका, जब काउंसलिंग हुई थी तो उसी के साथ में आपका स्कोर कार्ड भी जारी किया गया था। तो यहाँ पर कह सकते हो या तो फिर आपका देखिए 23 जुलाई से पहले, यानी कि 1 या 2 दिन पहले आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसी दिन आपका यहाँ पर आपको स्कोर कार्ड देखने को मिल जाए और आपके रजिस्ट्रेशन साथ ही में स्टार्ट हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर इसी तरीके से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्कोर कार्ड में अपनी रैंक जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, आपकी रैंक कितनी है। और रैंक के अकॉर्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आने वाली हूँ फ्रेंड्स। एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आप कितनी रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 2000 या फिर 2500 तक के रैंक के स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको बताया है कैसे कोर्स आपको चूज़ करने हैं और किस तरीके से आपको कॉलेज फिलअप करने हैं, ठीक है। तो ये उस वीडियो में मैंने आपको कंफर्म श्योर बताया कि आपको कॉलेज मिलना ही है, वो 100% है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो लास्ट ईयर में आपकी काउंसलिंग हुई थी फ्रेंड्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पार्टिसिपेट करने को दिया गया था। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर फैकल्टी स्टार्ट कर रही है अपनी काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, लेकिन यहाँ पर जो आपकी सीटें होंगी वो यहाँ पर 70 से 80% फिलअप होंगी, ठीक है, जैसे मैंने हमेशा से बताया। उसके बाद देखिए सेकेंड राउंड चलेगा। अब ये देखिए मान लीजिए यहाँ पर जब सेकेंड राउंड चलता है तो उसमें जो चांसेस है वो भी तो आपके कम हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा आपको पार्टिसिपेट करना है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, ठीक है। तो जितनी ये काउंसलिंग कराएंगे उतना ही पैसा इनके पास में जाता है, तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो सभी बच्चोों को यहाँ पर चांस मिल जाता है। और लास्ट ईयर अगर आपको बताएं तो 32 के आसपास कुछ समथिंग, ठीक है, तो के यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। 32,000 से कुछ आसपास के जो स्टूडेंट्स रहे थे, रैंक जिनकी थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी को, ठीक है, इतनी रैंक तक के छात्रों को पिछली बार आपकी काउंसलिंग में मौका मिला था। पर यहाँ पर सभी को कॉलेज नहीं मिला था, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि सीटें आपने देखी हैं 32,000 सीटें तो है नहीं है जो सभी को यहाँ पर मौका मिल जाएगा तो सभी यहाँ पर अलॉट हो जाएंगे कॉलेज के लिए। तो ऐसा नहीं हुआ था। अब 32,000, और मान लीजिए इस बार क्या पता आपका कुछ और भी यहाँ पर स्कोर हो सकता है, मान लीजिए 46,000 कुछ समथिंग रहा, ठीक है। तो इन बच्चों को सबको पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, और हर बच्चे से 500 रुपये काउंसलिंग का पेमेंट लिया जाता है, प्लस यहाँ पर 5K सिक्योरिटी फ़ी ली जाती है। और कोई सीट ना मिलने पर अभी तक लास्ट ईयर की सिक्योरिटी फ़ी भी वापस नहीं आई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले से ही हमेशा से क्लियर करती रहती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप काउंसलिंग जब कराएं और उसके बाद आप अगर कॉलेज अलॉट होता है तो उसमें एडमिशन लें, ठीक है। रिपोर्टिंग ज़रूर कराएं। अगर आप रिपोर्टिंग कराने नहीं जाते हो और आपने अपने ट्यूशन फ़ी भी सबमिट कर रखी है और यहाँ पर 5K भी सबमिट कर रखा है, तो ये आपकी वापस आपको नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। उसके बाद देखिए मान लीजिए 46, जैसे मैंने बताया 1000 कुछ समथिंग रैंक वाले छात्रों को
पार्टिसिपेट करने को इस बार मिला। बट सभी को कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्रेफरेंस नहीं सही होगी। अगर आप यहाँ पर जो प्रेफरेंस रखते हो, चॉइस फिलिंग करते हो, जैसे कि अभी बताएंगे, यहाँ पर आपके राउंड फर्स्ट के लिए जब प्रेफरेंस फिलिंग करते हो यानी चॉइस फिल करते हो, तो उसमें आपकी जो प्रेफरेंस रहेगी जिसमें आप सबसे अच्छा कॉलेज अपना चाहते हैं कि वो आपको मिले, तो उसको आप टॉप में फिलअप करें। देन उसके बाद जो कॉलेज चाहते हैं वो सेकंड में फिलअप करें। और कॉलेज आप कितने ही यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। कोर्स भी आपको जो चाहिए आप भर सकते हो, इसमें कोई लिमिट आपकी नहीं है। जितने चाहे आप कॉलेज अपने फिल कर सकते हो, जितने कॉलेज आपको दे रखे हैं आपके प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। देन उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपके अलॉटमेंट सीट लेटर आ जाता है, जिसे अलॉटमेंट लेटर भी आप कहते हो। तो उसमें क्या करना है आपको, डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपको डिसीजन लेना होता है कि आपको वो कॉलेज चाहिए या नहीं। उसके लिए आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको पहला तो एक्सेप्ट, ठीक है, जिसको आप फ्रीज कहते हो। फ्रीज कराने का मतलब है कि आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, आप कंफर्म हो, तो अगर आपने इसको टिक किया है तो आपको एडमिशन लेना होगा। देन दूसरा, आप अपग्रेड करा रहे हैं। देन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। इसका मतलब होता है, अगर आप सेकेंड ऑप्शन चूज़ करते हो, इसका मतलब है कि आपने सीट को एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन आप यहाँ पर अपग्रेड कराने के लिए सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर मौका मिल जाएगा। और जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको सीट मिली है वो तो आपके पास में रहने वाली है। अगर आपको सेकेंड राउंड में नहीं मिलती तो फर्स्ट वाली सीट आपके पास रहेगी, और सेकेंड में अगर मिल जाती है तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो आपको सीट मिली थी उस पर आपको रिज़ाइन करना होता है, ठीक है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जो आपको सीट मिली उस पर आपको जा करके एडमिशन लेना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप क्लियर होंगी। देन थर्ड ऑप्शन आपका आता है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब हम यहाँ पर कोई भी उस सीट को नहीं चाह रहे हैं जो हमें अलॉट हुई है, ठीक है। ना हम अपग्रेड कराना चाहते हैं, ना हम अब एक्सेप्ट करना चाहते हैं, हमें वो सीट नहीं चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर डिक्लाइन कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में इस तरीके से आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपने डिसीजन ले लिया, अगर आप फ्रीज करा रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपग्रेड करा रहे हो एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड काउंसलिंग, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो रिपोर्टिंग कॉलेज मिलेगा, यहाँ पर जो अलॉट कॉलेज हुआ है उस पर जा करके आपको रिपोर्टिंग करानी है, एडमिशन लेना है, जा करके आपको कंफर्म कराना है, ठीक है। देन अपग्रेड वाले क्या करेंगे, जो फ्रिज वाले हो गए हैं उनको तो जा करके एडमिशन उनका कंप्लीट हो गया, वो तो वहाँ पर अब क्या करेंगे, कोई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और बात आती है यहाँ पर आपके अपग्रेड वाले स्टूडेंट्स की। तो अपग्रेड में क्या कर रहे होते हैं कि यहाँ पर जब आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग चलेगी तो आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है अपनी सेकेंड राउंड के लिए, और पेमेंट भी करना होगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बिना पेमेंट के आप यहाँ पर अपग्रेड नहीं करा सकते। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हैं। देन दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ फ्रेंड्स, आपके जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर 20 जुलाई को अपनी आईडी पासवर्ड का यूज़ कीजिए। यहाँ पर आपको, ठीक है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो भी यहाँ पर करेक्शन के लिए बोला जाएगा, तो उसको करेक्शन को कराने के बाद में आपको इसे सबमिट करना है, ठीक है। जिन बच्चों के पास में SMS आया होगा या फिर आपने देखा होगा अपने फॉर्म में कोई एक नोटिफिकेशन आपको दिख जाता है, मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ। तो जैसे ही अपनी आईडी पासवर्ड लॉगिन करते हो आप, तो यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन, इस तरीके से अगर आपने अपने फॉर्म में देखा होगा तो आपको फॉर्म एडिट कराना है, ठीक है। ये एडिट ऑप्शन है, अगर आपको शो हो रहा है तो इसको यहाँ पर एडिट कराना होगा 20 जुलाई को, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो चलिए दोबारा से ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे। तो चलिए आ चुके हैं अपनी वेबसाइट पर। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चों की जो रैंक है वो काफ़ी, ठीक है, वो यहाँ पर हाई भी चली जाती है। हाई का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, मान लीजिए 33, 34, ठीक है। तो इन बच्चों के लिए तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉलेज मिलना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर बात करेंगे फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आप 10K के अंदर आते हैं, ठीक है, 10,000 रैंक से भी अगर आप अंदर हैं तो आपको कॉलेज इजीली मिलने के चांसेस होते हैं। और अगर 12K के भी आसपास हैं तो लो कट ऑफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स जिनकी जो रैंक है यहाँ पर 8K भी रही है, ठीक है, 6K भी रही है, और यहाँ पर 5K भी रही है। इस तरीके की रैंक वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर क्या मिला है, कॉलेज मिला है। बट मिले कैसे हैं, वो लो कट ऑफ कॉलेज मिले हैं, ठीक है। कॉलेज मिलना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रेफरेंस आपकी ठीक रह जाती है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ अभी 2500 तक की जो रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेपरेट वीडियो बनाया था, लेकिन मैं अब यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए
ठीक है। 1000 के हिसाब से आपकी रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो अगर वीडियो चाहते हैं तो आप यस ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो उसी पर होने वाला है और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि आपको पता चल जाए कि नया वीडियो आपके साथ में शेयर हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको प्रेफरेंस रखनी किस तरीके से होती है। मान लीजिए आपकी जो रैंक है, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपकी जो रैंक है, जस्ट वेट, रैंक मान लेते हैं यहाँ पर चली गई है आपकी कुछ समथिंग 2000 के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, और कैटेगरी के वाइज अगर समझ लें तो यहाँ पर मान लीजिए अगर जर्नल का स्टूडेंट है तो आपको जो कॉलेज चूज़ करने हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी जो रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलने के चांस है वो यहाँ पर आपको लो कट ऑफ पे मिलने के चांस है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए आप एससी कैटेगरी से होते तो आप हाई कट ऑफ में आपको चांस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप ओबीसी से होते तो भी आपको हाई कट ऑफ में यहाँ पर चांस मिल जाएगा। देन ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको हाई कट ऑफ में चांस मिल जाएगा, लेकिन जनरल वाले स्टूडेंट्स को लो कट ऑफ में चांस मिलेगा, ठीक है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। देन अगर बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर 6K टू यहाँ पर आपके 8K के आसपास की रैंक रही है, तो यहाँ आपको जो कॉलेज मिलेंगे वो लो कट ऑफ मिलेंगे, ठीक है। आप कोई भी कैटेगरी ओबीसी की बात कर लो, एससी की बात कर लो, ईडब्ल्यूएस की बात कर लो, अगर जनरल की भी बात करोगे तब भी, ठीक है, यहाँ पर आपको लो कट ऑफ में चांस मिलेगा, क्योंकि आपकी जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, ठीक है। अगर इससे अगर नीचे हो तो आप ज़्यादा बेटर कॉलेज अपना यहाँ पर अलॉट हो जाएगा आपको। लेकिन यहाँ से अगर आपका जो ग्राफ है वो थोड़ा ऊपर जा रहा है तो आप थोड़े लो कट ऑफ कॉलेज को चूज़ करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कॉलेज के अगर बात करें तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं दोबारा से, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा ओपन कर लीजिएगा। चलिए नीचे स्क्रॉल करके आ जाते हैं फटाफट से। तो आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लो कट ऑफ की बात करें तो मान लीजिए एक स्टूडेंट है यहाँ पर लैब टेक्नीशियन का कोर्स चाहते हैं, जो रैंक चली गई है वो 2000 के से लेकर के आपकी 4000 के आसपास की चली गई है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं एक स्टूडेंट्स के लिए। तो आप कैसे कॉलेज चूज़ करेंगे, जैसे कि आपका ये कॉलेज है आप इसे चूज़ कर सकते हैं, फिरोज़ाबाद का कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, हरदोई कर सकते हैं, जौनपुर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा कॉलेज रहेगा आपके लिए सुटेबल, गोरखपुर का रहेगा। इस तरीके के कॉलेज आप चूज़ कर सकते हैं, और कोर्स वाइज अपनी सीट ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर 100 सीटें हैं आपकी लैब टेक्नीशियन में गोरखपुर में, तो आपके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद देखिए अगर चाहते हैं कि आपको कानपुर मिल जाए तो नहीं मिलेगा, ठीक है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर 1000 के आसपास की हैं तो आप कॉलेज कानपुर फिलअप कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर जालौन की बात करें, ठीक है, तो जालौन में आपके चांसेस है लैब टेक्नीशियन में, लेकिन 25 सीटें हैं तो इसी के अकॉर्डिंग थोड़े से चांस कम बनते हैं। तो इसके लिए मैं कॉलेज के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपके साथ में एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पर बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, एक एक करके बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी चला जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ में शेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू रैंक आपको कॉलेज कौन से चूज़ करने चाहिए, तो उसी के ऊपर सारी वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा।